नमस्कार। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही थंबनेल देखा है कि बिहार डीएलएड 2026 का जो भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट है उसके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आई है। जैसा कि पिछले बार जो है सितंबर में एग्जाम हुआ था, लेकिन अब की बार लग रहा है कि आपका एग्जाम जो है बहुत जल्द लिया जाएगा। उसका साक्षात प्रूफ आप मेरे पीछे देख सकते हो, और साथ ही साथ आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उसके बारे में भी बताएंगे क्या है नहीं है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये नोटिस जो है ना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो है ना ये नोटिस जारी किया गया, और इस नोटिस में उन सभी स्टूडेंट के लिए नोटिस है जो कि 2026 से 2028 के लिए डीएलएड करना चाहते हैं, यानी कि 2026 में जो भी फॉर्म भरे हैं उनके लिए नोटिस है। इसको अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं तो इसमें सीधा सीधा एकदम से क्लियर तौर पर लिखा हुआ है कि सूचित क्या अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनका डमी प्रवेश पत्र जो है निर्वाचित किया जाएगा, जारी कर दिया गया, जो कि 28/1/2026 से लेकर के 2 यानी कि फरवरी 2026 तक रहने वाली है। हाँ जी, आपका जो एडमिट कार्ड आया है वो अभी डमी एडमिट कार्ड आया है। डमी एडमिट कार्ड क्या होता है? तो डमी एडमिट कार्ड ये होता है कि जैसे कि सेम आपका एडमिट कार्ड रहेगा, वो इसलिए जारी किया था जैसे कि मान के चलिए आपके में कुछ त्रुटि आ चुकी, आपने कुछ गलतियां कर दिया। होता है कभी कभी फॉर्म भरने के दौरान जो है ना, कभी नाम गलती कर दिए, कभी जन्म तिथि गलती डाल दिए, कभी कुछ भी गलती कर दिए हैं, तो उसको सुधार करने के लिए जो है ना आयोग एक मौका देती है। तो उसके लिए डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया था। जैसे कि आप लोग के 10th में 12th में डमी एडमिट कार्ड जारी किया जाता था, उसी तरीके से यहाँ डमी एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। तो डमी एडमिट कार्ड जो अभी जो है ना फाइनली आपका जारी नहीं हुआ है, बट यानी कि ये क्यों श्योर निर्वाचित किया जाएगा, तो आपका डेट बता दिया गया है कि 28 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी के बीच में आपका एडमिट कार्ड यानी कि डमी एडमिट कार्ड जारी रहेगा। इसी बीच में अगर मान चलो कुछ आप में गलती हो गया है तो आप इसी डेट के अंदर जो है ना उसको आप ठीक करवा सकते हैं, यानी कि सही करवा सकते हैं आप ऑनलाइन माध्यम के। अगर भाई सर कैसे करवाना है इस त्रुटि, मान चले आपने एडमिट कार्ड में यूजर नेम हो गया या फिर पासवर्ड या फिर कुछ भी आप गलती करके बैठ चुके हैं, या फिर कोई नाम में या फिर जन्म तिथि में किसी भी तरीके से, या फिर कभी कभी होता है ना कि अपना जाति कास्ट जो है गलत लिख देते हैं, यानी किसी भी तरीके से अगर आप जो है ना आप में गलती है कुछ भी, तो सुधार करने का एक बहुत बढ़िया मौका है, जो कि ये मौका आपको 28 से लेकर 2 तारीख के बीच ही रहने वाला है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और सभी स्टूडेंट को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद 2 तारीख के बाद यानी कि 2 फरवरी के बाद आप डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, ना ही उसमें सुधार कर सकते हैं, और उसके बाद अगर गलती रह गया तो आपका फॉर्म सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा और कोई आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट को पता चल सके। और हाँ, आपने थंबनेल में यह भी देखा कि सर एग्जाम डेट, क्या सर इतना जल्दी सोचे नहीं थे, और इतना जल्दी जो ना एग्जाम डेट के बारे में, और एग्जाम जो है ना कब होने वाली है, एग्जैक्ट आप मुझे डेट बता दीजिए। तो देखा जाए तो देखिए एडमिट कार्ड इसमें प्रोसेस क्या होता है आप इसको समझिए। एग्जाम डेट को समझने से पहले आपको एक प्रोसेस समझना पड़ेगा। होता क्या है कि जैसे कि 2 तारीख तक आपके पास टाइम रहेगा डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का और उसमें सुधार करने का। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 10 से जो है ना 12 दिन का टाइम दिया जाता है। 10-12 दिन इस दिन का यानी कि इसलिए टाइम दिया जाता है ताकि क्या है नहीं है, सही है कि नहीं है, कौन के साथ त्रुटि किया है, यानी कौन जो है ना सही करने का फॉर्म जो है किया है। फिर उसके बाद आयोग क्या करता है, उस 10-12 दिन के अंदर जो है ना वो देखता है कि सही मैंने में किसका किसका है, सारा कुछ सही है। फिर उसके बाद उसको एक्सेप्ट करने का जो ना काम आगे प्रक्रिया शुरू करती है। फिर अगर सबका एक्सेप्ट हो गया तो फिर उसके बाद क्या होता है, 5-10 दिन के बाद जो है ना सारा कुछ यानी कि कहा जाए तो मोटा मोटी 15 दिन के बाद जो है ना ये सारा कुछ देखा था, हाँ सब कुछ सही आ गया, जितना भी फॉर्म भरा था, जिसका रिजेक्ट हुआ रिजेक्ट हो गया, जिसका एक्सेप्ट किया गया एक्सेप्ट हो गया। अब उसके बाद जो प्रोसेस होता है ना, उसके बाद अगर बात किया जाएगा तो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड जारी करता है। अगर आयोग एग्जाम लेने चाहेगी तो वो क्या करेगी, फिर उसके बाद ओरिजिनल जो है ना एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, और ओरिजिनल एडमिट कार्ड जारी होने के 10 दिन के बाद एग्जाम होता है। हाँ जी, इस बात को याद कर लीजिएगा, यानी कि एग्जाम से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होता है, और 10 दिन का टाइम रहता है कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा, फिर आपका एग्जाम जो है ना डेट आ जाएगा। यानी कि सीधे तौर पर आप इस बात को समझिए कि 15 दिन यानी कि आज से अगर देखा जाए, आप खुद देख लीजिएगा, 2 फरवरी तक तो आपका सुधार करने वाला ऑप्शन हो गया। उसके बाद 10 से 12 दिन यानी कि मोटा मोटी 15 दिन बातचीत किया जाएगा, तो 15 दिन तो हो गया आपका, जो आयोग जो है इसमें टाइम लेगी। फिर उसके बाद एग्जाम से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होता है, यानी कि एग्जाम से पहले 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होगा, यानी कि 10 दिन वो जोड़ लीजिए, 10 दिन यानी कि टोटल देखा जाए तो 25 दिन, यानी कि सीधा सा कंफर्म है कि 2 फरवरी में 25 दिन जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 27 फरवरी। क्या हो जाएगा, 27 फरवरी। यानी कि जो आपका एग्जाम होने वाला है एग्जाम, वो आपकी एग्जाम जो है ना मार्च में होगी,
ये कंफर्म है, ठीक है। आपका एग्जाम जो है वो आपका जनवरी में तो नहीं हुआ, फरवरी में भी नहीं होगा, गारंटी के साथ मार्च में आपका हो जाएगा, मार्च या फिर अप्रैल में होगा। मार्च से पहले आपका एग्जाम किसी भी हालत में नहीं होने वाली है। इसके और भी तरीके बताते हैं, जिससे कि आप खुद देखिए कि अभी तक जितना भी रिकॉर्ड रहा बिहार डीएलएड का, कभी भी जो है वो फरवरी में एग्जाम लिया ही नहीं है। दूसरी बात, आयोग के पास जो है ना सीट नहीं रहता, क्योंकि आप खुद सोचिए कि फरवरी में बोर्ड का एग्जाम चल रहा था, सबसे पहले इंटर का, फिर बात की जाए मैट्रिक का एग्जाम चलता है, तो पूरा मंथ जो है ना इंटर मैट्रिक का जो है एग्जाम होते रहता है। तो फरवरी में जो है ना टाइम रहता नहीं, फरवरी में सीट नहीं रह पाती है, तो फरवरी में एग्जाम नहीं लिया जा सकता। और मैंने दूसरा प्रूफ तो आपको दिखाई दिया कि एडमिट कार्ड का जो है डमी एडमिट कार्ड ये 2 तारीख का है, उसके बाद 15 दिन का टाइम लेता है कि जो भी सही क्या है नहीं है सारा कुछ, फिर उसके बाद एग्जाम से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करता है, 10 दिन आप जोड़ लीजिए, खुद देख लीजिए 27 दिन, यानी कि 27 दिन के बाद, यानी कि कहा जाए तो 27 फरवरी, 27 दिन नहीं 27 फरवरी, तो कहा जाए तो 27 फरवरी के बाद ही आपकी एग्जाम होने वाली है। यानी कि सिंपल सी बात है कि मार्च में या फिर अप्रैल में, यानी कम से कम देखा जाए तो मार्च से पहले आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोग घबराइएगा मत, बढ़िया तरीके से आप तैयारी कीजिए, जम के तैयारी कीजिए, आपके पास अभी भी टाइम है। सबसे पहले अगर कोई 12th वाले तो सबसे पहले आप 12th का तैयारी कीजिए, और उसके बाद आप जो डीएलएड में कूद पड़िए, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। और एक बात बता देते हैं, जो एक रियली जो एग्जाम होता है वो आपका लास्ट मार्च और अप्रैल में होता है। तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम होगा कितना भी जल्दी करे वो आपका जो ना स्टार्टिंग के मार्च में हो सकता है, और बातचीत किया जाएगा स्टार्टिंग के मार्च में। होली भी है तो होली के टाइम पे तो एग्जाम होगा नहीं, होली के कुछ दिन के बाद ही एग्जाम होगी। तो यानी कि कहा जाए तो 10 मार्च के आसपास जो एग्जाम डेट का जो एक आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, जो एग्जाम डेट अगर आयोग सही रहा तो ठीक है, अगर आयोग सही तरीके से काम किए, सब कुछ जिस तरीके से अभी चल रहा है, अगर इस तरीके से काम करते रहे तो गारंटी के साथ जो है ना आपका 10 मार्च से जो है ना आपका एग्जाम डेट आ जाए, ठीक है, 10 मार्च से। अगर बातचीत किया जाए, अगर आयोग मान के चलो थोड़ा सा पिछले बार की तरह थोड़ा सा जो है ना भूल जाएंगे कि मुझे एग्जाम भी लेना है, तो फिर उसके बाद जो आपका एग्जाम हो जाएगा थोड़ा सा डिले हो जाएगा और अप्रैल के आसपास जाके एग्जाम होगी। लेकिन अभी तक के अनुसार क्या, अभी तक जो एक्टिविटी रहा उसके अनुसार जो आपका एग्जाम होने वाला है वो 10 मार्च, तो इसलिए 10 मार्च से पहले नहीं होगी। आप इस चीज को याद रख लीजिएगा और सही तरीके से जो है ना आप तैयारी करने के लिए भिड़ जाइए, और तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कीजिए। अगर आप लोग कमेंट कीजिए इसी सेक्शन में कि सर आप तैयारी करवाइए इसी चैनल के माध्यम से, अभी मोरिया सर चैनल के माध्यम से, तो मैं इस चैनल के माध्यम से डेली एक वीडियो जो है ना चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज कंप्लीट कराते चला जाऊंगा हर एक सब्जेक्ट का, जिससे आपका जो है ना ये 1.5 महीना के अंदर जो है ना पूरी तैयारी हो जाएगी। और हाँ, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसलिए क्योंकि अब जैसे एडमिट कार्ड जारी होगा तो उसको कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, नहीं करना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप इस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। अगर आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जब आपको सरकारी जो है ना आपको कॉलेज मिल जाएगी तो फिर उसके बाद अनसब्सक्राइब कर दीजिए, वो अलग वाली बात है। क्योंकि अभी से लेकर जितना भी नोटिस आएगा अप टू डेट के साथ आपको बताते जाऊंगा, और रियल वे में सारा कुछ आपको बताते जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते जो इन्फॉर्मेशन मैं देने के लिए आया था ये पूर्णतः मैंने आपको दिया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं इनके साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।